हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के मलिक। आज से मैं वेक्टर्स और थ्री के पिछले 43 ईयर्स में जेई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के सॉल्यूशन करूंगा। आप देखोगे कि मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होते हैं और शॉर्टकट वेज भी मैं बहुत ज़्यादा बताता हूं। और तीसरा ये कि मैं क्वेश्चन को ज्यादातर ज्योमेट्रिकली करता हूं, क्योंकि ज्योमेट्रिकली करने में फायदा होता है ये कि क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर हो जाती है। और क्योंकि क्वेश्चन की ज्योमेट्रिकल पिक्चर क्लियर हो जाए तो आपके लिए सॉल्यूशन करना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए ये वाले सॉल्यूशन देखने के बाद आपको चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा तो ये है कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आपको थ्योरी और प्रॉब्लम्स का जो आपको अटेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपने वो वाला लेक्चर अटेंड कर लिया तो फिर आपको ये लेक्चर समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये क्वेश्चन का ऑर्डर वही है जो दिशा पब्लिकेशन की बुक में जो ऑर्डर दिया हुआ है। यदि आपने कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना हो तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक में उस क्वेश्चन का नंबर और पेज नंबर नोट कर लीजिए। और मैंने हर एक लेक्चर के अंदर पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन उस लेक्चर में कराए गए हैं वो वाला मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन को ढूंढने में दिक्कत ना आए कि वो क्वेश्चन कौन से लेक्चर में और किस ऑर्डर में है। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट ए बी सी बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ 3, 4 and 5 respectively. Let capital A be perpendicular to B plus C. Capital B is perpendicular to C plus A. Capital C is perpendicular to A plus B. Then the length of vector A plus B plus C is dash. इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूं मैं कि मॉड ए का स्क्वायर या वेक्टर ए का स्क्वायर दोनों एक ही बात होती है। और इस बात को यूज करते हुए लेंथ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो पहले मैं स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 C dot A। और क्योंकि A is perpendicular to B plus C, hence A dot B plus C equal to 0, B dot C plus A equal to 0 and C dot A plus B equal to 0. That is, I can say A dot B plus A dot C, B dot C, B dot A, C dot A, C dot B, इन तीनों की वैल्यू 0 है। मैं
इन तीनों को ऐड कर देता हूं, तो आई गेट 2 इंटू ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0। और क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई, हेंस ये वाला पार्ट 0 आ गया। और अब जो है, क्योंकि हमको मॉड ए 3 दे रखा था, मॉड बी 4 और मॉड सी 5 दे रखा था, इसलिए पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस 3 स्क्वायर प्लस, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेम होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 50। हेंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई। हेंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5√2। इस क्वेश्चन में कहा गया है द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane determined by P, Q and R। मतलब कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पी क्यू आर प्लेन के परपेंडिकुलर हो। दैट इज, सपोज ये P हो गया, ये Q, ये R, ये वाला पॉइंट है 1 -1 2, ये है 2 0 -1, ये 0 2 1। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन PQR, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर निकालना है। हम PQ निकाल लेता हूं और PR निकाल लेते हैं। PQ क्रॉस PR करेंगे जो वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन इधर होगी कि उधर होगी ये देखना है, तो स्क्रू को परपेंडिकुलर रख के PQ से PR की तरफ रोटेट करो। स्क्रू बाहर आएगा तो इसका मतलब हो गया PQ क्रॉस PR विल बी इन दिस डायरेक्शन। और एक्चुअली देयर आर 2 पॉसिबल आंसर, एक इधर होगा तो एक उस तरफ भी होगा, मतलब कि दोनों बस एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। PQ क्रॉस PR निकालेंगे, ये वाला वेक्टर मिल जाएगा और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पहले हम PQ वेक्टर निकालते हैं। PQ वेक्टर इज I प्लस J माइनस 3K एंड PR is equal to -I plus 3J minus K। ये हो गया PR वेक्टर। अब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं। PQ क्रॉस PR, यहां पे आ जाएगा I J K 1 1 minus C minus 1 3 minus 1। This is equal to 8I plus 4J plus 4K। एंड अब मैं इसका
मैग्नीट्यूड निकालूंगा और इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा टू गेट द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। तो PQ क्रॉस PR मॉड ये हो गया अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, that is 64 plus 16 plus 16 equal to under root 96 equal to 4 root 6। अब मैं इसको 4 root 6 से डिवाइड कर देता हूं। I get 8i plus 4j plus 4k upon 4 root 6, that is 2i plus j plus k by, hence you have got the required vector। और दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबल आंसर। एक दूसरा वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी और उस तरफ वाला वेक्टर होगा, इसका नेगेटिव कर दो, मतलब कि यहां माइनस लगा दोगे तो यू विल गेट द सेकंड पॉसिबल आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल है A B C 1 -1 2 2 1 -1 3 -1 2। ये तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हम जानते हैं यदि कोई ट्रायंगल हो, ये वाला वेक्टर A हो, ये वाला वेक्टर B हो, तो 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आई थिंक ये आपको पता जरूर होगा क्योंकि ये बोर्ड लेवल में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। तो अब मैं AB वेक्टर निकालने जा रहा हूं। AB वेक्टर का मतलब हो जाएगा I प्लस 2j माइनस 3k। AC वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 0j प्लस 0k। तो AB क्रॉस AC हम पहले निकाल लेते हैं। ये आ गया I J K and 1 2 minus 3 2 0 0। this is equal to 0i minus 6j minus 4k। अब हम मॉड ऑफ AB क्रॉस AC निकालते हैं। ये आ गया 1/2 आउटसाइड
0i minus 6j minus 4k, this is equal to 3j plus 2k mod equal to under root 9 plus 4, that is under root 13. In this way I have got the answer as under root 13 as the required area. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि A, B, C and D are 4 points in a plane with position vector A, B, C and D respectively, such that this is a required relation. Then the point D is, you have to fill in the blank of the triangle ABC. मतलब कि D पॉइंट ABC ट्रायंगल का क्या होगा? टू डू इट, ये जो लिखा हुआ है A माइनस D डॉट B माइनस C इक्वल टू 0 का मतलब हो गया DA वेक्टर डॉट CB वेक्टर इक्वल टू 0, मतलब कि DA और CB आर परपेंडिकुलर वेक्टर. सिमिलरली ये वाला पार्ट, इसका मतलब हो गया DB डॉट AC इक्वल टू 0, दैट इज DB is perpendicular to AC. तो यदि मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूं, ये A, ये B, ये C, D इस प्लेन में कहीं है. कंडीशन बस ये है कि DA CB के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब DA D इस लाइन पे कहीं होना चाहिए, क्योंकि A से लाइन होके जानी चाहिए, ये एंगल 90 होना चाहिए, DA CB के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि D पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं होना चाहिए. तो ये एक तरह से हो गया एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC. सेकेंड पार्ट, DB डॉट AC इक्वल टू 0, मतलब कि D इस लाइन पे कहीं पे होगा और DB जो है AC के परपेंडिकुलर होगा. अब दोनों कंडीशंस का मतलब ये है कि D इसके पर भी होना चाहिए, इसके पर भी होना चाहिए, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड का मतलब हुआ कि D पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स हो गया. और यदि एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, इट मींस D इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 है एंड द वेक्टर A, B, C आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन द प्रोडक्ट ABC इक्वल टू डैश. अब गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये वेक्टर तीनों क्योंकि नॉन कोप्लेनर हैं, इसलिए इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो आएगा. दैट इज A, B, दिस इज नॉन जीरो, दैट इज
I will get 1 A square, 1 B square, 1 C square नॉट इक्वल टू 0। और हम ये जानते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होती है, इसलिए ये इसको ओपन किया, ये आ गया, ये फॉर्मूला है। नॉट इक्वल 0 हो, नॉट इक्वल 0 हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन का मैं यूज करूंगा टू फाइंड द प्रोडक्ट एबीसी। आई स्टार्ट फ्रॉम द गिवन डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर 1 प्लस इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हमको दे रखा था। और नाउ आई गेट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 प्लस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 0। एंड इस रो में से ए, इस रो में से बी, इस रो में से सी कॉमन ले लेते हैं, तो आई गेट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 प्लस ए बी सी आउटसाइड 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाली फॉर्म में है, लेकिन ये अभी डायरेक्ट फॉर्मूले वाली फॉर्म में नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रख लो, इन एनी ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट 3/3 5/5 7/7 कोई भी ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो, उसके अंदर पूरा डिटरमिनेंट को रोटेट करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजिंग कॉलम भी रोटेट कर सकते हो, यूजिंग रो भी रोटेट कर सकते हो, आंसर विल रिमेन अनचेंज। मैं इसको यहां ले आता हूं, आई गेट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये अब मैं कॉमन ले लेता हूं, तो आई गेट 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। और अभी बताया था इसकी वैल्यू होती है
A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। अब इन सब का प्रोडक्ट 0 है, लेकिन ये मैंने अभी अभी प्रूव किया था, ये तो नॉन जीरो है। तो आई हैव गॉट द कंक्लूजन 1 प्लस एबीसी इक्वल टू 0, दैट इज एबीसी बिकम्स द प्रोडक्ट एबीसी बिकम्स -1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। ये ए डॉट बी क्रॉस सी डिनोट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, जिसको कि शॉर्ट में एसटीपी ऑफ एबीसी बोलते हैं। दिस इज रिटन एज ए बी सी। बी डॉट ए क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस सी becomes B A C। अब ये आपको पता होगा कि एसटीपी में सबको ऐसे रोटेट कर दें या ऐसे रोटेट कर दें, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। हम वी कैन राइट इट एज ए सी डी। अब इस फॉर्म में लाने के लिए, सेम फॉर्म में लाने के लिए मैं अब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करता हूं। दो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि माइनस ऑफ ए बी सी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस ऑफ एबीसी। अब हम सी क्रॉस ए डॉट बी की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू एसटीपी ऑफ सी ए बी। सी ए बी को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पूरे को रोटेट ऐसे कर देता हूं। ऐसा रोटेट करना अलाउड होता है। ए बी सी, ए यहां आ गया, बी आगे आ गया, सी यहां आ गया, तो ए बी सी आ गई। अब लास्ट है सी डॉट ए क्रॉस बी। सी डॉट A cross B. This is equal to C A B। फिर पूरा रोटेट कर दो तो आंसर आ जाएगा A B C। अब केवल एक की वैल्यू माइनस एबीसी आई है, बाकी सब की वैल्यू एबीसी आई है। तो ये वाला हो गया माइनस एबीसी, ये और ये हो गए एबीसी।
तो आंसर आ गया ए बी सी अपॉन बी सी माइनस ए, क्योंकि ये माइनस है, ये वाला माइनस है, बी सी अपॉन अगेन ए बी सी। तो फर्दर इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, दैट इज 1 1 1। सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 1 minus 1 are given vectors, then the vector B satisfying the equations this and this। इस क्वेश्चन को मैंने देखा है कि हर एक बुक में ऐसे किया गया है कि वेक्टर B को उन्होंने xi प्लस वाई जे प्लस जेड के मान के एक्स वाई जेड में 3 रिलेशंस निकाले हैं और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है, विच इज क्लियरली वेरी लेंथी एंड 2 मार्क का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दिस वे इज नेवर एक्सपेक्टेड बाय एग्जामिनर। तो इसको करने का प्रॉपर वे क्या है, ये ए क्रॉस बी इक्वल टू सी जो दे रखा है, मैं दोनों तरफ वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं। वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मेरे को फायदा क्या है, अभी मैं करूंगा तो 1-2 स्टेप के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी आ गया। दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इंटू ए माइनस A dot A into B equal to A cross C। आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला ओपन करने का तरीका आता होगा। तो अब क्योंकि A डॉट बी आपको 3 दे रखा है, तो अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 3A माइनस A डॉट A विल बी क्लियरली 3B, क्योंकि A डॉट A 3 आएगा, इज इक्वल टू A क्रॉस C। A cross C will be I, J, K and 1 1 1 0 1 minus 1। This is further equal to 3I plus J प्लस के माइनस 3B माइनस 2I प्लस J प्लस K, दैट इज आई गेट 3B इज इक्वल टू 5I
प्लस 2j प्लस 2k, that is b vector is equal to 5/3i plus 2/3j plus 2/3k, hence we have got the vector b. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज डैश। क्योंकि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, इसलिए इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज एसटीपी 0 होगा। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन determinant form will be A1 1 1 B1 1 1 C is equal to 0। अब आगे दिक्कत ये आती है कि हम कैसे स्टार्ट करें ताकि हमारे को आंसर में 1/1 - a, 1/1 - b और 1/1 - c आ जाए। पहले हम 1 - a, 1 - b, 1 - c लेके आएंगे, फिर अपॉन में भी ले आएंगे। उसके लिए आई यूज c1 चेंजेस टू c1 minus C2 and then I say C2 changes to C2 minus C3. I get A minus 1, 1 minus B, 0, 0, B minus 1, 1 minus C, 1, 1 and C इक्वल टू 0। अब मैं A-1 यहां से कॉमन निकाल लेता हूं, यहां से B-1 कॉमन निकाल लेता हूं, तो A-1 आउटसाइड, B-1 आउटसाइड एंड आई विल गेट 1 0 1 upon A-1, then -1 1 1 upon B-1। इस थर्ड कॉलम और रो में से भी हम C-1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 0 -1 एंड C अपॉन C-1। और ये तो इक्वल 0 है, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था ए बी सी आर नॉट इक्वल टू 1, तो ये तीनों तो नॉन जीरो है। इसका मतलब हो गया ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। आई गेट, मैं इस कॉलम की हेल्प से ओपन कर रहा हूं, तो 1/A-1 into 1 minus 0 minus 1 upon B minus 1 plus C upon C minus 1 into 1 equal to 0. That is 1 upon A minus 1 plus 1 upon B minus 1
प्लस C माइनस 1 प्लस 1 अपॉन इक्वल टू एंड 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B माइनस 1 प्लस 1 अपॉन हेल्थ ये वाले पार्ट की वैल्यू हो गई 1, उधर चला गया, आंसर आ गया -1। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आंसर हो गया -1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वेक्टर है b इक्वल टू 4i प्लस 3j, एक दूसरा वेक्टर है c। ये दोनों वेक्टर c और b आपस में परपेंडिकुलर हैं इन xy प्लेन। देन all the vectors in the same plane having projection 1 and 2 along b and c respectively are given by dash। क्योंकि c और b आपस में परपेंडिकुलर हैं और सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो डायरेक्टली आई कैन से C vector is equal to lambda into 3i minus 4j। मतलब कि i और j के कोएफिशिएंट को इंटीजर कर दिया और किसी एक का साइन चेंज कर दिया और बाहर लैम्डा कर दिया, तो ये जो वेक्टर है ये b वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है और c और b एक ही प्लेन में लाई करते हैं और वो प्लेन xy प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे i और j यूज किए गए हैं। ये हो गया c वेक्टर। अब हमने जो है वो वेक्टर निकालने हैं जो कि सेम प्लेन में लाई करें और b और c के अलोंग प्रोजेक्शन की लेंथ 1 and 2 हो जाए। तो इसके लिए लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी द वेक्टर d, और इस वेक्टर d का b के अलोंग प्रोजेक्शन की लेंथ 1 है, तो इसलिए d डॉट b अपॉन mod of b will be equal to 1 और d dot c upon mod of c is equal to 2। अब हमने d वेक्टर निकालना है। अब d वेक्टर को अल्फा i प्लस बीटा j मान सकते हैं। इसमें k को मानने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा k नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारे वेक्टर xy प्लेन में लाई करते हैं। तो अल्फा और बीटा निकल जाएंगे तो हमको डी वेक्टर मिल जाएगा। पहली बात d डॉट बी अपॉन मॉड बी इक्वल टू 1। तो अब d डॉट बी अपॉन मॉड बी इक्वल टू 1 का मतलब हुआ 4 अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन mod of b। mod of b is under root 4 square plus 3 square equal to 1। That is, I get 4 alpha plus
3 बीटा इक्वल टू 5, हमको अल्फा बीटा में एक रिलेशन मिल गया। अब d डॉट सी अपॉन मॉड सी इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया, क्योंकि हमने सी वेक्टर को ये बोला था, तो इसलिए d डॉट सी का मतलब हो गया सी लैम्डा इंटू अल्फा माइनस 4 लैम्डा इंटू बीटा अपॉन अंडर रूट 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल टू 2. This implies that 3 alpha minus 4 beta is equal to lambda upon under root lambda square. Lambda upon under root lambda square will be 1 और -1. लैम्डा पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा, लैम्डा नेगेटिव होगा तो -1 आएगा, इसलिए यहां आ जाएगा प्लस माइनस। अब इस रिलेशन को और इस रिलेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो एक रिलेशन मिलेगा 2i माइनस जे, और यदि मैं इक्वल टू -10 यूज करता हूं तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 11/5. इन दिस वे देयर आर 2 पॉसिबल वेक्टर्स. इस क्वेश्चन में कहा गया है गिवन दैट a vector is equal to 1 1 1, c equal to 0 1 -1, a dot b equal to 3, a cross b equal to c, then the vector b is to be found. आप याद करो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम क्वेश्चन आईटी में आ चुका है। आप याद कीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था जो 85 में आया था, वो सेम क्वेश्चन जो है अब क्वेश्चन नंबर 11 भी आया है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा, अब मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है you have to find a unit vector coplanar with this and this and perpendicular to this. एक वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के साथ कोप्लेनर हो और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। टू डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमको रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो इन दोनों के साथ कोप्लेनर होना चाहिए, तो मैं रिक्वायर्ड वेक्टर को यदि x बोलता हूं तो इट विल बी लैम्डा इंटू आई प्लस जे प्लस 2k प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j प्लस k। ये हो गया x वेक्टर। लैम्डा और म्यू जो मर्जी हो जाए, ये x वेक्टर इन दोनों के प्लेन में जरूर लाई करेगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अल्फा a प्लस बीटा b। ये जो वेक्टर होता है अल्फा और बीटा की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में लाई करता है।
अब लैम्डा और म्यू निकालने के लिए हमको लैम्डा और म्यू में दो रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन कौन से हैं? ये वाला वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू आई प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू जे प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू इंटू के। पहली कंडीशन दे रखी है कि एक्स वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसलिए अंडर रूट लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 म्यू होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन एक्स वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए लैम्डा प्लस म्यू इंटू 1, क्योंकि यह आई प्लस जे प्लस के। फिर लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू इंटू 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज आई गेट 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू। और लैम्डा और म्यू में जो ये रिलेशन आया है, इसको इसमें पुट कर देंगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएंगी। तो यू विल गेट द आंसर एज माइनस जे प्लस के बाय रूट 2 एंड जे माइनस के बाय रूट 2। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक यूनिट वेक्टर निकालो जो कि इन तीनों पॉइंटों से मिलके जो प्लेन बना है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये हो गया सपोज P, ये Q, ये R। मैं PQ और PR वेक्टर निकाल लेता हूं। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स। एक वेक्टर इस तरफ होगा और एक वेक्टर अंदर की तरफ होगा, क्योंकि दोनों ही हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैं पहले PQ क्रॉस PR निकाल लेता हूं। इट इज क्लियर दैट क्योंकि ये पॉइंट है 1 -1 एंड 2, ये है 2 0 एंड -1, और ये है 0 2 1। तो PQ क्रॉस PR जो आएगा I प्लस J माइनस 3K होगा। क्रॉस PR विल बी -I प्लस 3J माइनस K, that is equal to
I J K 1 1 -3 -1 3 -1. This is equal to 8I, or it can be written as 4 into 2I plus J plus K. अब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 4 इंटू 2I प्लस J प्लस K अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2I प्लस J प्लस K अपॉन अंडर रूट 6. तो एक वेक्टर इस तरफ आएगा तो दूसरा वेक्टर अंदर की तरफ आएगा. ये जो वेक्टर होगा हमने PQ क्रॉस PR निकाला था, मतलब कि स्क्रू को परपेंडिकुलर रखा, PQ से PR की तरफ रोटेट करेंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा. इसलिए ये जो वेक्टर आएगा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ निकलता हुआ वेक्टर होगा. और एक आएगा माइनस वाला जो कि अंदर की तरफ वाला वेक्टर होगा. उसकी वैल्यू जो हो जाएगी -2I -J -K अपॉन रूट 6 हो जाएगी. इस क्वेश्चन में कहा गया है ए नॉन जीरो वेक्टर A is parallel to the line of intersection of the plane determined by the vectors I and I plus J and the plane determined by the vectors this and this. अब हमने वेक्टर A और I -2J plus 2 के इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है. कहने का मतलब ये हो गया दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन को बनाया है इन दोनों वेक्टर्स ने, मतलब इस प्लेन के अंदर एक ये वाला वेक्टर है, दूसरा I plus J है, वो इस प्लेन में है. ये वाले प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर I minus J और I plus K है, वो इस प्लेन में लाई करते हैं. अब दोनों प्लेन्स इस लाइन के अलोंग कट करते हैं. A वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है और हमने A वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है. तो पहले हम इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दैट इज दिस वेक्टर निकाल लेते हैं. वो होगा I क्रॉस I plus J that is equal to I J K 1 0 0 1 1 0 that is equal to 0I plus 0J plus K that is equal to K वेक्टर. मतलब कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है वो K हो गया. अब मैं इस प्लेन का ये वाला नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा
और वो होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट I माइनस जे क्रॉस I प्लस के, दिस इज इक्वल टू I जे के 1 माइनस 1 0 1 0 1 that is equal to minus I माइनस जे प्लस के। तो एक वेक्टर मिल गया के और दूसरा वेक्टर मिल गया ये, मतलब कि ये वाला वेक्टर भी मिल गया और ये वाला वेक्टर भी मिल गया। इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये जो वेक्टर आएगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो अब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूं, वो आ जाएगा I जे के 0 0 1 माइनस 1 1 दिस इज इक्वल टू माइनस जे प्लस 0 के। अब हमारा वेक्टर ए जो है वो इस वेक्टर के पैरेलल है और हम जानते हैं एक वेक्टर P हो एक वेक्टर Q हो, उन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला है P डॉट Q अपॉन मॉड P इंटू मॉड Q। दिस इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। और क्योंकि ए वेक्टर और ये वाला वेक्टर पैरेलल है, हमने ए वेक्टर और ये वाले वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, मतलब कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का हमने एंगल निकालना है। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई I माइनस 2j प्लस 2k डॉट I माइनस j अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। That is, we get the answer as 3 upon 3 root 2, that is 1 by root 2. Therefore, theta is equal to pi by 4. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि A, B and C are unit vectors and suppose A dot B is equal to A dot C is equal to 0 and angle between B and C is pi by 6, तो A की वैल्यू ये होगी। दिस इज ट्रू और फॉल्स। यहां से क्लियर है A डॉट बी इज इक्वल टू A डॉट सी इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि A और B परपेंडिकुलर है, A और C भी परपेंडिकुलर है। क्योंकि A, B और C दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब कि A जो है B क्रॉस C के पैरेलल होगा। और दूसरी बात, A क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इस
इसको इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। दिस बिकम्स द रिक्वायर्ड वेक्टर, क्योंकि क्लियरली ये यूनिट वेक्टर भी है, बी और सी के परपेंडिकुलर भी है, लेकिन एक कंफ्यूजन है कि यहां पे हम बी क्रॉस सी लिखें या सी क्रॉस बी लिख लें। तो बोथ द आंसर आर पॉसिबल। एक आंसर ये होगा कि ए वेक्टर जो है इसके बराबर होगा, दूसरा पॉसिबल आंसर जो है वो सी क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ सी क्रॉस बी होता है। तो अब ये क्लियरली एक दूसरे के नेगेटिव है, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं तो वो अपने आप इवेल्युएट हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का मतलब हो गया बी इंटू सी इंटू साइन पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन मॉड बी 1 हो गया, मॉड सी 1 हो गया, साइन पाई बाय 6 हो गया 1/2, ये आ गया 2 इंटू बी क्रॉस सी। दिस इज वन पॉसिबल आंसर। Second possible answer will be negative of this, that is this, that will be -2 of b cross c, that is -2 times b cross c, hence the statement given is true। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि if x dot a equal to 0, x dot b equal to 0, x dot c equal to 0 for some non-zero vector x, then STP of ABC is equal to 0. This is true or false? Actually, वैसे तो ये सोचना कोई मुश्किल काम नहीं है कि यदि कोई वेक्टर x तीन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, कोई वेक्टर x जो है तीन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, और यदि वो नॉन कोप्लेनर हुए, देन दिस विल बी इम्पॉसिबल। लेकिन मैं इसको मैथमेटिकली करूंगा तो ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसको चेक करना है STP ऑफ ABC 0 है या नहीं है। सपोज दिस इज नॉन जीरो। यदि ये नॉन जीरो है और हम ये भी जानते हैं A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज इक्वल टू A B C होल स्क्वायर होता है। मतलब कि ये नॉन जीरो हो गया तो फिर ये भी नॉन जीरो हो गया। और any vector x can be written in terms of three non-coplanar vectors। ये थ्योरम आपने बोर्ड लेवल में पढ़ी होगी। Therefore x is equal to lambda into b cross c, mu into c cross a, mu into
A क्रॉस B। अब मैं दोनों तरफ A से डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, तो आई गेट x डॉट A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू और x डॉट A 0 है, तो इसका मतलब हो गया, ये तो नॉन जीरो है ही, x डॉट A 0 का मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली mu and nu will also be 0। तो लैम्डा म्यू न्यू तीनों 0 हो गए, तो x वेक्टर 0 वेक्टर हो जाएगा, जबकि x जो है नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है। Hence this not equal to 0 is wrong statement, therefore FTP of ABC is 0। इस क्वेश्चन में कहा गया है the volume of a parallelepiped whose sides are given by this, this and this is find the correct choice। ये आपको पता ही होगा यदि ये एक पैरेललोपाइप है, ये वेक्टर जो है सपोज P है, ये सपोज Q है, ये सपोज R है, मतलब कि एक ही वर्टेक्स से निकलने वाले तीन वेक्टर्स P Q R हों, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज गिवन बाय स्केलर triple product of PQR and mod of this। This is the formula for finding the volume of a parallelepiped। यहाँ पे एक ही वर्टेक्स से निकलने वाले वेक्टर्स जो हैं 2l - 2j और ये दोनों हैं, और हमने उस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 -2 0 1 1 -1 3 0 -1, इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं। इसका मॉडुलस भी करना जरूरी होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है। इसका आंसर आएगा 2। हेंस द करेक्ट चॉइस इज डी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC तीन वेक्टर्स हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A - B, B - C, C - A, that is A - B dot B - C cross C - A is equal to twice the scalar triple product of ABC, that is A dot B cross C। This is true और false, ये हमने पता लगाना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरा मेथ लेवल का वेक्टर्स का थ्योरी वाला लेक्चर अटेंड कीजिए। उसमें मैंने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिटेल में बताया है। फॉर द टाइम बिंग जो बात यूज हो रही है, मैं वो बता देता हूं कि तीन वेक्टर्स के केस में लीनियरली डिपेंडेंट बोलो
या कोप्लेनर बोलो, एक ही बात है। तीन वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट होना या कोप्लेनर होना इज सेम थिंग। अब लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट तीन वेक्टर्स के केस में कैसे चेक करते हैं? सपोज x, y, z are three vectors such that alpha x plus beta y gamma z equal to 0। यदि कोई ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये ध्यान रखना तीनों के तीनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। यदि ऐसी कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं एक्स वाई जेड आर लीनियरली डिपेंडेंट या एक्स वाई जेड आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का सम जो है वो जीरो वेक्टर है। ये देखना मुश्किल नहीं है क्योंकि सारे कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। दैट इज अल्फा इंटू ए माइनस बी बीटा इंटू प्लस गामा इंटू, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 1। इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन हो गया, मतलब कि ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए के अंदर ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है जिसमें कि अल्फा बीटा गामा तीनों 1 है। तो ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करने का मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आर लीनियरली डिपेंडेंट, दैट इज दीज थ्री आर कोप्लेनर वेक्टर्स। और हम जानते हैं तीन वेक्टर्स यदि कोप्लेनर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आता है। और क्योंकि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हमने देख लिया है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन राइट हैंड साइड जरूरी नहीं कि जीरो हो जाए। राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप whose co-terminal edges के along जो वेक्टर है वो है ABC। तो राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप, लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो, therefore this equation is false।